हेलो एवरीवन। मैं हूं फैसल और आप देख रहे हो फैपू प्लानिट। फ्रेंड, आज मैं फिर एक इतिहास से संबंधित एक किताब है जिसका मैं रिव्यू लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारतीय इतिहास, जो आर्य कॉम्पिटिशन टाइम्स की तरफ से प्रकाशित होता है। तो इस वीडियो में जानेंगे इस बुक इस किताब की खासियत क्या है, कौन कौन से एग्जाम के लिए इसे पढ़ना चाहिए, आपके लिए हेल्पफुल है भी कि नहीं। ठीक है, तो सारा चीज इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं इस किताब की जो कीमत है। आपको दिखा सकता हूँ, ये एमआरपी देखिए, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है 560 रुपए का। ठीक है, बट मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया था। आप देख सकते हो इस बुक के पीछे लिखा हुआ भी है, अवेलेबल ऑन अमेजॉन फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। कितना लिया था मैं आपको बता दूं, मुझे ये बुक 375 रुपया का पड़ा था। ठीक है, 375 रुपया का ये बुक पड़ा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पेज पलट के मैं दिखाता हूँ कि इस बुक की क्या है, खासियत क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो बुक को जो संकलन एवं संपादन, जो इस बुक को जो इकट्ठा जो किया है, संकलन किया है, उन लोगों का नाम लिखा गया है, यहाँ देख सकते हो आप। ठीक है, तो प्रथम जो नाम है डॉक्टर प्रेम प्रकाश ओला, ये एमए स्लेट नेट जेआरएफ पीएचडी है। ठीक है, दूसरा है निर्मल कुमार आर्य जी। ठीक है, व्याख्याता इतिहास, एमए हिस्ट्री स्लेट नेट जेआरएफ इनका भी है। बी एल बाजिया, ठीक है, एमए हिस्ट्री नेट जेआरएफ। तो फ्रेंड, इस बुक को संकलन जिसने किया है वो इतिहास से ही जुड़े हुए लोग हैं और अच्छे पद पे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के द्वारा ही इस बुक को किया गया है। तो इस बुक में लिखा गया है प्रारंभ से लेकर 1950 ईस्वी तक कौन कौन से एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल है, वो भी यहाँ लिखा गया है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, यूजीसी नेट, कॉलेज व्याख्याता एवं स्कूल व्याख्याता की परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक तथ्यों का श्रेष्ठ संकलन। तो अब हम जानेंगे इस बुक के अंदर जो कंटेंट दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड, जो विषय सूची है, प्राचीन भारत का इतिहास, जो प्रागैतिहासिक काल से शुरू किया गया है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वैदिक संस्कृति। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास है। इसके बाद कंटेंट में आप देखोगे मध्यकालीन भारत का इतिहास भी इसमें है। ठीक है, भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण, यहां से ये शुरू होता है। इसके बाद आप देखोगे आधुनिक भारत का इतिहास, मुगल साम्राज्य का पतन एवं स्वतंत्र राज्यों का उदय, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। मतलब फ्रेंड, इस बुक में तीनों ही काल को इकट्ठा किया गया है। ठीक है, प्राचीन काल से भी लिया गया है, मध्यकालीन काल भी है और आधुनिक काल भी है। मतलब तीनों ही काल को इस बुक में इकट्ठा किया गया है। तो फ्रेंड, मैं बता दूं कि तीनों काल का जो इस बुक को जो इकट्ठा किया गया है, इसका टोटल जो पेज है, कुल मिलाकर जो पेज है 616 है। तो फ्रेंड, तीनों काल को इकट्ठा किया गया, तो पेज वाइज अगर देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि एक काल का, प्राचीन काल का ही बुक का जो पेज नंबर होता है वो इतना होता है, इससे ज्यादा ही होता है। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीटली तीनों काल को एक जगह किया गया है इस बुक में। तो खासियत क्या है इस बुक की, चलिए मैं बात करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। ठीक है, ये प्राचीन भारत का इतिहास, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। तो फ्रेंड, इस बुक में क्या है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, उन सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, उन सभी को लिया गया है इस बुक में। ठीक है, हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इस बुक से, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट जो है उसको इकट्ठा किया गया है, एक तरह का ये नोट्स है अगर मैं आपको कहूँ। ठीक है, अगर आप किसी भी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट जेआरएफ का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, आपके सामने समय कम है, महीना, 1 महीना, 1.5 महीना का अगर समय आपके सामने है, कम समय है मतलब, तो आप इस बुक को पढ़ के क्विक रिवीजन, जिसको कहते हैं ना, क्विक रिवीजन करके आप पूरे जितना भी मतलब पीरियड का जो मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको मतलब आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एग्जाम में ये हेल्प भी बहुत आएगा। तो इसको एक तरह का मैं नोट्स बोलूंगा। ठीक है,
तो इस बुक को लेने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये खुद ही एक नोट्स है। ठीक है, तो ये हो गया प्राचीन भारत का इतिहास। इसके बाद मध्यकालीन भारत है, उसके बाद आधुनिक भारत है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पेज नंबर 540। तो फ्रेंड, ये बुक यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये बुक के अंदर में मतलब आपको टू दी पॉइंट दिया गया है, टू दी पॉइंट फैक्ट दिया गया है। एक तरह का नोट्स मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास मैं खोज रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर ये जो किताब है, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का ये अगर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये बुक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर समय आपके सामने कम है, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। नोट्स के तौर पे इस बुक में बहुत ही अच्छा दिया गया है, तो आप इस बुक को पढ़िए। ठीक है, मैं यूपीएससी वगैरह के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा इस बुक को। नेट जेआरएफ जो प्रो लेवल की जो तैयारी होती है, अगर आप कहोगे कि सर जेआरएफ क्या निकल सकता है इस बुक से, तो जेआरएफ के लिए तो मैं मना ही करूँगा, जेआरएफ के लिए बुक नहीं है। हाँ, नेट वगैरह, नेट को आप क्वालिफाई कर सकते हो इस बुक से। ठीक है, लेकिन जेआरएफ के लिए बोलना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि आप जानते हो कि यूजीसी नेट जेआरएफ जो होता है, उसका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न आजकल आ रहा है, उसका लेवल बहुत हाई है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस आता है, फैक्चुअल भी आता है। तो फैक्चुअल तो इसमें है, ऐसा भी नहीं कि मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट फैक्चुअल इस बुक में, कंप्लीट फैक्चुअल नहीं है। ठीक है, कंप्लीट फैक्चुअल के लिए और भी बुक आती है, लेकिन अगर टू दी पॉइंट आपको पढ़ना है, कम समय है, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो। बहुत सारे विद्यार्थी इस बुक को पढ़कर नेट एग्जाम पास किए, नेट क्वालिफाइड किए। और टीजीटी पीजीटी के लिए तो ये बुक सफिशियंट है, अच्छा है। ठीक है, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। और जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बुक ठीक है, रिवीजन के लिए अच्छा है, बट आप सोचोगे कंप्लीटली इससे प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स का एग्जाम इससे इतना इजीली निकल पाएगा। बाकी ओवरऑल बुक बहुत ही अच्छा है, आप इसे ले सकते हो। आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट जो शब्द है, सेंटेंस है, उसको डार्क ब्लैक किया गया, मतलब हाईलाइट करने की कोशिश किया गया। ठीक है, आपको बैकग्राउंड समझ नहीं आएगा इस बुक को पढ़कर। अगर आप सोचोगे कि कॉन्सेप्ट मुझे बैकग्राउंड से समझते हुए आना है, तो ये चीज़ इसमें नहीं मिलेगा, ये चीज़ इसमें कमी है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट सबको ला के रख दिया गया है। तो बस यही इस बुक में अच्छा है, आप ले सकते हो। कम समय है तो इस बुक के साथ आप जा सकते हो। तो ये था इस बुक का रिव्यू। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।